फिर आपको दो टर्म्स दिए गए हैं और इसके दोबारा स्क्वायर बन सकते हैं, लेकिन इसमें 2ab की कमी है, 2ab की कमी, ab की नहीं, 2ab की कमी। आप यहां से a हासिल करें, इसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये a हुआ, ये b, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह ये आया और b की जगह ये। अब ये चूंकि मैंने खुद से ऐड किया, ऊपर इसका कोई वो बुनियाद ही नहीं थी इसकी, तो इसलिए इसको माइनस भी करें, -2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। अब पहले जो तीन टर्म्स हैं, अभी जो मैंने यहां पर फार्मूला लिखा, ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूं a प्लस b होल स्क्वायर। आपके पास a की जगह क्या है, 2x स्क्वायर है, प्लस ये, और b की जगह 9 है और होल स्क्वायर लिखो। इन तीन टर्म्स की जगह आपने ये लिख लिया, ये रह गया, इसको मल्टीप्लाई करें, -36 x स्क्वायर, ये 2 2 4, 4 9 36 x स्क्वायर, ये दोबारा स्क्वायर है और माइनस है, तो इसका एक और फार्मूला बनाएं, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर -6x होल स्क्वायर, ये b हो गया। अब वहां पर a ये था और b ये था, अब a ये वाला है, पहला ब्रैकेट ये a पूरा a और ये b। अब इसको खोलें, a की जगह में ये ब्रैकेट लिखूंगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब क्या करें, ऑर्डर में ये नहीं है, तरतीब में नहीं है, इसको तरतीब में लिखें, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। पहले x स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, यानी पहले क्वाड्रेटिक टर्म होना चाहिए, फिर लीनियर टर्म होना चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। ये इसकी तरतीब है। इसको भी क्वाड्रेटिक टर्म सबसे पहले लिखें, फिर लीनियर टर्म लिख लें अपने सिंबल के साथ, और फिर कांस्टेंट टर्म। ये आपका जवाब आ गया। आपको तीन टर्म्स दिए गए हैं, लेकिन तीसरे टर्म में कुछ कमी है, मजीद एडिशन इसमें करना पड़ेगा। पहले दो वाले क्वेश्चंस में से तीसरा टर्म बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन इसमें कुछ कमी है, मौजूद है लेकिन पूरा नहीं है। इसका क्या करेंगे, a इसका स्क्वायर बनाएं तो आपको a मिल जाएगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर में लिखें, स्क्वायर फॉर्म में ले आए, तो ये आपका b हो गया। a की जगह आप a स्क्वायर लिखेंगे और b की जगह आप b स्क्वायर, जो ब्रैकेट में है वही a और b है, प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह ये लिखें, b की जगह ये लिखें। जैसे पहले क्वेश्चंस में हमने +2ab लिखा और यहाँ पर -2ab, वही तरीका आप इख्तियार करें, कोई नया तरीका नहीं है। आप यहाँ क्या करें, -2ab, लेकिन ये जो आपको ये थर्ड टर्म दिया हुआ है, ये इसके साथ लिख लें, यहाँ पर बाहर निकालकर इसके साथ लिखें, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका हम यहाँ पर प्लस माइनस कर लेंगे, जो जवाब आ जाएगा वो यहाँ नीचे लिख लेंगे। पहले तीन टर्म्स आपके पास वही वाला फार्मूला जो पहले दो क्वेश्चंस में हमने इस्तेमाल किया। कौन सा वाला, a प्लस b होल स्क्वायर, ये तीन टर्म्स ये इसके बराबर हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में लिख सकता हूँ a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हासिल हुआ इन दो टर्म्स से, -2 है और ये प्लस है, तो ये -a स्क्वायर b स्क्वायर हासिल हुआ।
क्योंकि प्लस 1 है और माइनस 2 है, इसलिए एक माइनस रह गया। बस यही है जो आपका इनकम्प्लीट टर्म है, और इस माइनस के साथ आप वहां पर लिख लेंगे। अभी आप इसका स्क्वायर लगाएं, ये तो आपके पास a है, स्क्वायर फॉर्म में लिख लें, a स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर बनाएं, ये ab का स्क्वायर, तो आपके पास थर्ड फार्मूला आ गया। अब इसको एक दफा प्लस लिख लें इसके साथ और एक दफा माइनस फॉर्म में, a ये a है प्लस b इंटू a माइनस b। ये तो जवाब हो गया, लेकिन तरतीब में नहीं है। तो तरतीब क्या होना चाहिए? पहले क्वाड्रेटिक टर्म विद रिस्पेक्ट टू a, एक को आप यहां पर वेरिएबल्स 2 हैं, तो आप एक को तरतीब के साथ लिख सकते हैं, या आप a को देखें या आप b को। अब मैं a के जरिए इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहता हूं, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। a के जरिए ये क्वाड्रेटिक है, a को देखें तो ये लीनियर है, और a इसमें नहीं है, a नॉट कांस्टेंट टर्म, और यहां पर इसको भी तरतीब में लिखें, तो ये जवाब आ गया। इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म जो है वो इनकम्प्लीट है, उसमें कमी है। यहां से दोबारा आप स्क्वायर बनाएं तो आपको a हासिल हो जाएगा, और थर्ड टर्म का आप स्क्वायर बनाएं तो आपको b हासिल हो जाएगा। प्लस 2 फार्मूले वाला लिखें, a की जगह x स्क्वायर आया, b की जगह 1 आया, और यही चीज यहां पर माइनस में लिखें, माइनस 2a b, और इसका क्या करना है, यहां पर ले आए प्लस x स्क्वायर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया। अब ये जो 3 टर्म्स हैं फार्मूले के लिहाज से ये इक्वल है a प्लस b होल स्क्वायर, और इन दोनों का आप अलग से इसको प्लस कर ले, ये माइनस 2 है और ये प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर दोनों है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, इससे हासिल हुआ माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी मैं स्क्वायर बना सकता हूं, बल्कि स्क्वायर है, लेकिन b को आप जरा जाहिर करें, यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर हो वो a है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले आए, जैसे आपको b वाज़ेह हो जाए। अब इसको एक दफा प्लस में लिखें और एक दफा माइनस में, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब सिर्फ तरतीब देना है इसको, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं है। क्वाड्रेटिक टर्म पहले होना चाहिए, फिर लीनियर टर्म होना चाहिए, और फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यहां पर भी क्वाड्रेटिक पहले, फिर लीनियर और फिर कांस्टेंट टर्म। ये आपका जवाब आ गया। ये फिर उसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसका मैं स्क्वायर बनाऊंगा, यानी ये किसका स्क्वायर है, x4 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है, प्लस 2a b, और यहां पर जो मैंने प्लस किया तो यहां पर माइनस भी करें, माइनस 2a b, और जो आपका जो सेकंड टर्म आपको दिया हुआ था वो इस वाले के माइनस वाले के साथ यहां पर बाहर लिख लें, यहां पर ले आए इसको। ये जो पहले 3 टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर है किसका, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका हासिल क्या हुआ, इन दोनों का माइनस x4 हासिल हुआ। यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 1 है, तो हासिल हुआ माइनस 1 x4। 1 नहीं लिखा जाता, इसको अगेन स्क्वायर बनाएं, x4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर।
इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिखिए। x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर आप और करें तो इससे पहले वाला क्वेश्चन यही वाला था। 4 नंबर क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया वो ये वाला था, लेकिन इसका ऑर्डर सही नहीं है। इसको ऑर्डर में ले आए, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये वाला तरीका अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर एक टर्म माइनस है। यहाँ पर सारे स्क्वायर्स बन सकते हैं और सारे प्लस हैं, तो एक दफा दोबारा वही वाला तरीका अप्लाई करें जो ऊपर आपने किया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है, अगर आप चेक करें तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने हल किया वो दोबारा हल करें यहाँ पर, क्योंकि ये फिर फैक्टराइज हो सकता है। इसका फिर स्क्वायर बनाएं, 1 का स्क्वायर बनाएं, फिर इसको 2ab कर लें, 2a ये और b ये और माइनस 2ab और ये एक स्क्वायर इसके साथ लिख लें प्लस वाला। और ये जो आपका हिस्सा है ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये आपका आंसर होगा। नीचे उतारते जाएं विदाउट एनी चेंज, किसी चेंज के बगैर इसको आप उतारते जाएंगे। यहाँ पर ये तीनों टर्म्स फिर आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इन दोनों से आपका माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको दोबारा आप स्क्वायर फॉर्म में ले आएंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। अगर एक स्टेप आप कम करना चाहते हैं तो इसका यहीं पर स्क्वायर बनाएं। अभी इसको एक दफा इसके साथ प्लस में लिख लें और एक दफा, क्योंकि ये सवाल एक दफा हो चुका, और ये वाला x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों तरतीब में ले आए तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके 4 फैक्टर्स हैं लेकिन मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसमें माइनस है इसलिए दोबारा इसी तरीके से फैक्टराइज नहीं हो सकता है 2। और इसमें क्या है, तमाम टर्म्स प्लस है लेकिन ये x जो है ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए दोबारा ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकता है। 2 लेकिन अलग नहीं हो सकते, यहाँ पर 2 अलग नहीं हो सकते क्यों, माइनस है, और ये भी माइनस की वजह से मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता।